नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। 19 अगस्त 1942 का दिन इतिहास में दर्ज है। दर्ज क्यों है? दर्ज इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का एक जनपद बलिया, जो हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन बलिया के ही चित्तू पांडे ने 19 अगस्त 1942 को यहाँ के तत्कालीन जो कलेक्टर थे उनको कुर्सी से हटाते हुए अपने जिला की कमान संभाली। उसके बाद 19 अगस्त का ही वह क्रांतिकारी दिन है। इसी दिन जेल के फाटक को खोलकर और जितने हमारे क्रांतिकारी भाई थे उनको आजाद कर दिया गया। बहरहाल कुछ दिनों बाद इस स्थिति को नियंत्रण में ला दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन यह एक ऐसा दिन था जो यह बता सकता था कि अगर कोई व्यक्ति भारत माता के लिए जान कुर्बानी दे सकता है, अपने जीवन को दांव पर लगा सकता है, तो कुछ भी संभव है। वही बलिया, जिस बलिया के सपूत मंगल पांडे ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूंक कर अंग्रेजों की जो सियासत है, रियासत है, उसमें ताबूत का कील ठोकने का काम की थी। यह वही बलिया है जिसका इतिहास देश ही नहीं विश्व के पटल पर है। यह वही बलिया है जहां पर कोविड वैक्सीन बनाने वाली टीम के प्रमुख थे। यह वही बलिया है जहां का एक लाल मॉरीशस का प्रधानमंत्री बनता है। यह वही बलिया है जहां पर यह धरती वीरों से खाली नहीं है। आज के इस हम पूरे वीडियो सेशन में उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। 19 अगस्त 1942, जी हाँ, 19 अगस्त 1942 को वह कौन सी घटनाएं हुई थी जो विश्व इतिहास में, भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में एक अलग दूसरा अध्याय पेश करती है। 19 अगस्त 1942 से लगातार प्रतिवर्ष 19 अगस्त को बलिया में जेल का फाटक खोला जाता है। बलिया बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इस पूरे मामले पर हम नजर दौड़ाते हुए जानेंगे कि बलिया बलिदान दिवस के बारे में क्यों मनाया जाता है, क्या क्या वो कौन कौन सी घटनाएं हुई, घटनाओं को करने वाले कौन से थे। तो आइए वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं। बलिया बलिदान दिवस स्वतंत्रता संग्राम का एक अद्वितीय अध्याय। स्वतंत्रता संग्राम का अद्वितीय अध्याय बलिया बलिदान दिवस 19 अगस्त 1942। आइए इस पर बात करते हैं। हम पढ़ते चले जाते हैं। बलिया बलिदान दिवस का महत्व और इतिहास। बलिया बलिदान दिवस उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त 1942 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारा बलिया जो उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, भारत के आजादी से 5 वर्ष पूर्व ही अपने आप को आजाद कर लिया था और एक समानांतर सरकार का गठन किया था। यह वही बलिया है जहां 19 अगस्त के दिन जेल के फाटक को आज भी खोल दिया जाता है। उसी की याद में प्रतिवर्ष 19 अगस्त को बलिया बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर सेनानियों के साहस और बलिदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बलिया, जिसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है, तभी से यह बलिया बागी बलिया हो गया, बगावत करने वाला बलिया हो गया। बलिया की कहानी अद्वितीय है। बलिया एक अपने इतिहास के पन्नों में अपने आप एक इतिहास को संयोजे हुए है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांति और संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र रहा बलिया। बलिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं तो इसकी भूमिका बलिया का इतिहास स्वाधीनता संग्राम के कई महत्वपूर्ण अध्याय से हुआ है। बात करते हैं 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूंकने वाले मंगल पांडे, जहां पर यह आपकी कोचिंग चल रही है। मंगल पांडे के ही परिवार का मैं सदस्य हूं और वह उनका खून हमारे शरीर में, हमारे रगों में आज भी दौड़ रहा है। वह जब छोटे थे तो ब्रिटिशर्स के प्रति वह इतनी घृणा करते थे कि एक ब्रिटिशर्स की तस्वीर बना बना कर वह धनुष बाण से उसको मारा करते थे। कितनी ताकत का, कितनी हिम्मत का काम मंगल पांडे ने किया। और अगर कहीं यह विद्रोह आगे न फैल जाए, स्थितियां दुभर न हो जाए, इसलिए फांसी 10 दिन पहले ही दे दी जाती है, 8 अप्रैल को।
उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसी पर आइए बात करते हैं 1857 की क्रांति हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। बलिया ने हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। बलिया के लोगों ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने कई बार ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और अस्थायी स्वतंत्रता की घोषणा की। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और बलिया बलिदान दिवस मुख्य रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा है। 8 अगस्त 1942 को हमारे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। बलिया के लोग भी इस आंदोलन से प्रेरित होकर स्वतंत्रता की मांग के लिए उठ खड़े हुए। 15 अगस्त 1942 को बलिया के स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया और प्रशासनिक कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को बाहर निकाल दिया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यह घटना बलिया को एक अद्वितीय स्थान देती है, क्योंकि यह उन स्थानों में से एक था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार की क्रांति की। यह 19 अगस्त चित्तू पांडे और बलिया के स्वतंत्रता संग्राम में चित्तू पांडे का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है और वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बलिया के लोगों को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की अगुवाई की। यह चित्तू पांडे के बारे में एक बहुत ही कहावत कही जाती है, प्रचलित है कि चित्तू पांडे की एक प्रतिमा, जैसे ही आप बलिया शहर में आएंगे तो चित्तू पांडे की प्रतिमा है। चित्तू पांडे की प्रतिमा पर अगर कोई राजनेता अगर उनके गले में माला पहनाता है उनके परिवार को छोड़ के, तो उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वह एक सच्चे हिंदुस्तानी थे, सच्चे भारतीय थे। इसके उदाहरण यहाँ पर दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी ने भी उनके गले में माला पहनाया था, राजीव गांधी ने भी फहराया था। छोटे मोटे कई नेताओं ने अपने को आजमाने के लिए, उन्हें झूठ नहीं बर्दाश्त था, देश के साथ देशद्रोह वह नहीं थे। उनकी एक यही खासियत है और डर के मारे आज कोई नेता उनको माला नहीं पहनाता है, उनके पास कोई रुकता भी नहीं है। उनके परिवार के लोग उनको माला पहनाते हैं। 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 19 अगस्त 1942 बलिया को अंग्रेजों से आजाद कर दिया गया। चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई, जो हमारे इतिहास में समानांतर सरकार, बलिया में भी समानांतर सरकार का गठन हुआ था, वही इसकी बात कर रहा है। हालांकि यह स्वतंत्रता कुछ दिनों तक ही टिक सकी, लेकिन यह घटना बलिया के इतिहास में के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। बलिया बलिदान दिवस का महत्व, बलिया बलिदान दिवस केवल एक दिन की स्मृति नहीं है, बल्कि यह बलिया में एक बैरिया जगह है। वहां पर इसी स्वतंत्रता संग्राम में 20 शहीद हो गए हमारे बैरिया के लोग, उनको भी याद किया जाता है। उनकी भी एक स्थली है जहां पर सभी वीरों को नमन किया जाता है और बलिया की परंपरा शहीदों को नमन करने की है। उनके बलिया वासियों के रगों रगों में शहीदों का खून दौड़ रहा है। बलिया यह बलिया के उन वीर सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह दिवस हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि बलिदान और संघर्ष में निहित है। बड़े बड़े मंच से भाषण देना स्वतंत्रता का बिगुल फूंकना नहीं है। स्वतंत्रता केवल लंबे लंबे भाषणों में निहित नहीं होती है। स्वतंत्रता का दूसरा पहलू अपने आप को देश के लिए बलिदान कर देना होता है। एक छोटा सा भी क्षेत्र यदि संगठित हो जाए तो वह किसी भी साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। जो बलिया बलिदान दिवस के आयोजनों का स्वरूप प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को बलिया में बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कार्यक्रम किए जाते हैं। जो स्वयंसेवी संगठन है, संस्थाएं हैं, वह इस दिन विभिन्न आयोजन करती है। बलिया प्रशासन की तरफ से बलिया बलिदान दिवस का आयोजन किया जाता है। बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर गजटेड छुट्टी बलिया में होती है। दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के अनुयायियों के द्वारा अलग अलग झांकियां निकालकर इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बलिया के कारागार के फाटक को खोल दिया जाता है। वहां पर जिला कलेक्टर और जो पुलिस कप्तान वहां मौजूद होते हैं और जो यहाँ के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वह जेल के अंदर जाते हैं और कैदियों को, हमारे भाइयों को, कैदियों को मिठाइयाँ बांटते हैं और बलिया बलिदान दिवस की खुशी मनाते हैं। यह पूरा मामला बलिया बलिदान दिवस से जुड़ा हुआ है। 19 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 यह इतिहास के पन्नों में दर्ज बलिया का
इतिहास स्वर्णांकित अक्षरों में दर्ज कर लिया गया है। बलिया बलिदान दिवस 19 अगस्त 1942 को मनाया जाता है। इसकी एक अलग गरिमा, एक अलग महत्ता है। वर्षों से मनाई जाने की परंपरा है। लगभग 84वां यह बलिया बलिदान दिवस मनाया जाएगा। आपको बलिया बलिदान दिवस के बारे में जो जानकारी दी गई, वह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के साथ उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।